हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद भी बाबा अमरनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए काशी से भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। धर्म की नगरी काशी से आज बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए तीसरा जत्था दिलीप सिंह बंटी के साथ रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगांव तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। हर वर्ष काशी से भी हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्तों के बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने का अनुमान है। बताते चले कि विगत 24 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। यहाँ काशी से इस संस्था की ओर से सैकड़ों लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शनों में सहयोग किया जाता है। आज रवाना हुए इस जत्थे में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने खर्च पर बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे में इस संस्था ने इनकी मदद कर बाबा के दर्शन का सौभाग्य दिलाया है। अभी कई और जत्थे बाबा के दर्शन के लिए वाराणसी से रवाना होंगे। इनके दर्शन में यह संस्था सहयोग करेगी। वहीं इस मौके पर दिलीप सिंह बंटी ने कहा कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में यात्री यहां से जा रहे हैं। आज हम लोग का तीसरा जत्था जा रहा है। 2 जत्था पहले निकल चुका है, तीसरा जत्था जा रहा है जिसमें करीब 65 से 70 लोग हैं जो यहाँ से बेगमपुर एक्सप्रेस से सीधे जम्मू होते हुए पहलगाम फिर चंदनबाड़ी अपने स्थान पर हम लोग पहुंच जाएंगे आज की डेट में। और ये यात्रा मेरी निरंतर जो है 40 दिन चलेगी। वहाँ क्या करना है, क्या करना है? जैसे हमारे यहाँ सभी लोगों को पता है कि बनारस की मेन जो है जितने व्यंजन है, पूरी कचौड़ी जलेबी से लेकर बाटी चोखा से लेकर पान का भंडार, ठंडाई का भंडार, और इस बार हम लोग विशेष रूप से मलइयों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से 2 मशीनें ले जा रहे हैं और 2 मलइयों बनाने कारीगर स्पेशल लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी वहाँ होती है? दिक्कत प्रशासनिक अगर आप कहेंगे तो विगत जो है 6-7 सालों में बहुत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। सिन्हा साहब हमारे जो है समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं बनारस वालों का विशेष ख्याल रखते हैं और बराबर हम लोग के कैंप में आके हम लोग का हालचाल पूछते रहते हैं। हम लोग को सही पूछे तो कोई भी परेशानी किसी किस्म की नहीं रही। मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है और कठिन धार्मिक यात्रा सबसे कठिन स्थल पे हो रही है। परंतु गत वर्ष मैं अनुभव किया हूँ, मैं चंदनबाड़ी के कैंप में श्री बाबा काशी विश्वनाथ की कैंप में रहा। 3 दिन की सेवा देने के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि मैं सुबह यात्रियों से पूछा करता था कि आप कहाँ से, और इस सवाल का जवाब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि वास्तव में मैं कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि वहां पर कन्याकुमारी के भी लोग और वहीं पर कश्मीर के भी लोग, वहीं पर गुजरात के भी लोग, वहीं आसाम के भी लोग एक साथ सुबह का जत्था छूटता है तो लगता है पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व बाबा अमरनाथ के दरवाजे पर जा रहा है। और ऐसी यात्रा जो पूरे भारतवर्ष को जोड़े रहती है, इसे हम केवल धार्मिक यात्रा नहीं कह सकते, मैं ऐसे कह सकता हूं कि बहुत बड़ी राष्ट्रीय यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने वाली यात्रा और बहुत कठिन यात्रा है।